धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, सरसंधान कर रहे थे। महाभारत की कथा है। क्योंकि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और ब्रह्मचारियों को सब कुछ पढ़ाना है, सिखाना है, तो स्वयं उसका अभ्यास नहीं होगा तो अब सिखाएंगे क्या। ब्राह्मणों में सब विद्याएं थी, तो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। सरसंधान करते और बाण दूर जा करके गिरता तो रेणुका से कहते जा लिया बाण। बेचारी दौड़ी दौड़ी जाती, बाण लेके आती, ले महाराज बाण। कौन सा महीना चल रहा है? बैसाख का महीना चल रहा है। यही महीना की कथा है, इसी महीने की बैसाख का महीना चल रहा था। बैसाख की अमावस्या थी, जो आचार्य महामुनिंद्र भगवान सुखदेव जी के प्राकट्य की तिथि, जयंती है। उस तिथि का चरित्र है ये। और वो सरसंधान कर रहे थे। अब महाराज प्रचंड दिन की धूप गर्मी, रेणुका जी का विग्रह कुमला गया, उनका मुखारविंद लाल हो गया, आंखें एकदम झुक गई, होठ सूख गए। देख करके महर्षि जमदग्नि ने कहा, देवी तुम्हारा स्वरूप थोड़ी देर पहले बहुत सुंदर था, खिले हुए कमल के समान था, कमलनी के समान था, पर अब वो मुरझा कैसे गया? क्या हो गया? तुम्हारा वो लावण्य कहाँ चला गया? रेणुका जी ने सिर झुकाकर कहा, भगवान आप देख नहीं रहे कितनी धूप पड़ रही है, सूरज की किरणें कितनी प्रखर हैं, कितना तप रहा है सूर्य, और धरती भी तप रही है, ऊपर से आसमान से आग बरस रही है, और आप कहते हो होठ कैसे सूख गए, मुंह कैसे? अरे भाई गर्मी है और दौड़ दौड़ के मैं जाती हूँ तो शरीर की तो ये दशा होनी ही है। बोले अच्छा, मेरी प्राण प्रियतमा पतिव्रता देवी रेणुका के रूप को दर्शित करने की हिम्मत सूर्य में कैसे आई? तुरंत उन्होंने एक बाण तरकस से निकाला, सूर्य को दंडित करूंगा। सूर्य को दंड दूंगा। भ्रकुटी उनकी चढ़ गई। तुरंत सूर्य भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में आए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जब गुस्सा में होते हैं तो प्रणाम भी फिर अच्छा नहीं लगता, कोई भी गुस्सा में हो। क्या बात है? गुरुजी आप कुछ क्रोध में भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ हम क्रोध में। क्यों क्रोध में? इतनी मृदु भाषा है भगवान की, सूर्य की, कि वो देखने में बड़ा सुंदर ब्रह्मचारी है, बड़ा तेजस्वी है और बड़ा मीठा बोलता है। उन्होंने बता दिया कि देखो तुम्हारी माता की क्या हालत हुई है। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं तो बालक हूँ, आप क्षमा करना। सूर्य भगवान तपेंगे नहीं, फिर वर्षा कैसे होगी? वर्षा ही नहीं होगी तो उस धरती के जीवों का अस्तित्व कैसे होगा? इसलिए गर्मी भी जरूरी है, वर्षा भी जरूरी है, ठंडी भी आवश्यक है। ये प्रकृति है, इसके नियमों में परिवर्तन कैसे हो सकता है? रही माताजी को गर्मी लगी और माताजी का रूप दर्शित हुआ, उसके लिए ये जूती हम लाए हैं, माताजी धारण कर लें। ये छत्ता लाए हैं, ऊपर से छत्ता लगा लो और पैर में पदत्राण धारण कर लो, तो न नीचे की गर्मी लगेगी और न ऊपर की गर्मी लगेगी। और एक सुराही, एक घड़ा बढ़िया मीठा जल लाए हैं, और प्रेम से भरपेट जल पी लो और पैर में जूती पहन लो, ऊपर से छाता लगा लो। फिर चाहे जितनी प्रचंड गर्मी हो, कोई भय की आवश्यकता नहीं है। तो लो गुरुजी ये छाता, ये जूती और ये जल, मिट्टी के घड़े का सुंदर मीठा ठंडा मीठा जल। अरे भाई उसके पहले जूता छाता का आविष्कार ही नहीं था महाराज।
उसके पहले जूता छाता नहीं था, होता तो क्या कोई समस्या आती। तो इस नए उपकरण को देख के महर्षि जमदग्नि बड़े प्रसन्न भये। तो दिव्य दृष्टि से देखा कि ब्रह्मचारी हमारा तो पढ़ाया हुआ ब्रह्मचारी निकलता है कौन, अरे ये तो भगवान सूर्य ही हैं। तब भगवान सूर्य अपने रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा इस पवित्र वैशाख मास में जो यतियों को, ब्राह्मणों को छत्र का जूता अर्पित करेगा, छाता अर्पित करेगा, सुंदर घट भर करके जल अर्पित करेगा, वो जीव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर यम यातना से मुक्त हो जाएगा। इसलिए देखा होगा कि जब अक्षय तृतीया आती है तो प्रायः हमारे देश में परंपरा है जूता, छाता, घड़ा और शरबत ये सब देते हैं कि नहीं देते हैं, ये वही परंपरा है। परशुराम जी की जयंती भी मन जाती है और अब तो लोग कौन सा कहते फ्रिज लगवा देते हैं, हमारे बाबा ने अभी फ्रिज लगवा दिया। अब घड़े का काम ही नहीं है, टोंटी दबाओ और ठंडा पानी निकल आएगा। तो ये भी ठीक है, वर्तमान आधुनिक व्यवस्था है, ये भी उत्तम है, पर ये जलदान, छत्रदान और उपानत दान, पादुका दान, इसकी महिमा है।